भगवान का मत्स्यावतार तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सतयुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण ने कौन सी लीला की, वह सब मैं भली भांति सुनना चाहती हूँ। भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे। उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकाकी होने से उनका रमण आनंद विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरे की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञक ज्ञान में संकल्प की उत्पत्ति हुई। क्षण भर में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। उसके फिर दो भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या थी, जो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। यही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती है। दूसरी ओमकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकट हुई। तदंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उसने भूलोक एवं स्वर्गलोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महलोक तथा जनलोक की सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टि में अंतर्हित हो गई और धागे में पिरोए हुए मणियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना तो हो गई, किंतु यह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह तो शिव मूर्ति है, वे स्वयं श्रीहरि ही हैं। श्रीहरि ही हैं। इन लोगों को शून्य देखकर उन परम प्रभु ने एक परमोत्तम श्री विग्रह में अभिव्यक्त होने की इच्छा की और अपने मनोधाम में शोभ उत्पन्न करके अपने अभिलषित आकार में अभिव्यक्त हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्यक्त हुआ। फिर वह ब्रह्मांड दो भागों में विभक्त हुआ। इसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक बना, ऊपर का खंड भूलोक हुआ, जो मध्यवर्ती लोकों के अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्व काल के समान महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया और देवादिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर हकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि कर दी। इस प्रकार अमूर्त सृष्टि की रचना हो जाने पर श्री भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोकों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्ति प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई और चिंतन करते उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से निकला हुआ तेज अग्नि के समान उष्ण और वाम नेत्र से प्रादुर्भाव तेज हिम के समान शीतल था। भगवान श्रीहरि ने उनको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुष से जगत का प्राण रूप वायु प्रकट हुआ। यही वायु देवता आज भी हम सबके हृदय में प्राण रूप से व्याप्त हैं। तत्पश्चात उसी वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि से जल तत्व उत्पन्न हुआ, जो वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ वही परम ब्रह्म परमात्मा का तेज है और वही मूर्त सृष्टि का परम कारण बना। विराट पुरुष ने इसी तेज संपन्न अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति की, जांघों से वैश्य जाति की और पैरों से शूद्र जाति की रचना की। फिर उन परमेश्वर ने यक्षों और राक्षसों का सृजन किया। तदंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृति मानवों से भूलोक को तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूलोक को भर दिया। अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर का आयोजन करने वाले भूत प्राणियों से स्वलोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों से महलोकों को परिपूरित कर दिया। विराट परमात्मा के हिरण्य गर्भ के रूप में उपासना करने वालों से उन्होंने जनलोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपोलोक को पूर्ण कर दिया। सत्यलोक उन देवताओं से परिपूर्ण किया जो मरण धर्मा नहीं थे। इस प्रकार भूत भावन भगवान श्रीहरि ने सृष्टि की रचना संपन्न कर दी। परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। फिर भगवान नारायण रात्रि कल्प के आने पर निद्रा मग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोग भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनके स्वरूप प्रभुता मातृओं का चिंतन किया, किंतु योग निद्रा जनित अज्ञान सम्मोहित हुए। देवेश्वर
देव देवेश्वर श्रीहरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा उनके ही आत्मस्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। अब उन्हें वेदों के उद्धार की चिंता हुई, अतएव तत्काल मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जलराशि को शुद्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। मत्स्य मूर्ति श्रीहरि महासिंधु के अगाध जल समूह में प्रवेश करते ही महान पर्वताकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देव श्रेष्ठ के मत्स्यावतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के परागामी पुरुषों के लिए भी आप अगम्य हैं। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। आप अत्यंत मधुर स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों आपके रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। चंद्र और सूर्य आपके सुंदर नेत्र हैं। प्रलयकालीन समुद्र जब संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं। हे विष्णु, आपको प्रणाम है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। अनंत रूप धारण करने वाले प्रभु, सारा संसार आपसे व्याप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं, और न इस जगत के अतिरिक्त आप अव्यक्त मूर्ति की कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसीलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे पुंडरीकाक्ष, यह आकाश आप पुराण पुरुष का आत्मा है। चंद्रमा आपके मन और अग्नि मुख है। देवादिदेव शंभो, यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं, तो भी आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। देवेश्वर, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। आप सनातन पुरुष के मधुरभाषी सुंदर स्वर युक्त दिव्य रूप से इस पर्वताकार विग्रह का कोई मेल नहीं है। हे अच्युत, आपके सूर्य से भी अधिक तीव्र तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं। अतएव आप अपने इस रूप का स्मरण कर लीजिए। भगवान, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आपको इस रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भयभीत हो उठा है। आज आपको पूर्व रूप में न पाकर आपसे हीन हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारे शरीरों में आत्मा ही न रह गया हो। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने जल में निमग्न हुए उपनिषदों और शास्त्रों सहित वेदों का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नारायण रूप में स्थित होकर देवताओं को सांत्वना प्रदान की। भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं तभी तक इस संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है और उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न होने पर जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। अष्टमो अध्याय संपूर्णम्।